डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा आगे की सोच के हिसाब से है। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट 2025 लिखा है, नीट एस्पिरेंट 2025, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो कि इस साल उनको एमबीबीएस की सीट ना मिले और उनका टारगेट एमबीबीएस ही है, तो ऑब्वियसली वो रिपीट करना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो है ना एक क्लियर आपको जो है ना वर्डिक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे भी आपका जो है नंबर लग जाए, एमबीबीएस की सीट आपको गवर्नमेंट की मिल जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि जो ऑल इंडिया कोटा है, उसका जो कट ऑफ आ रहा है वो लगभग 500 से 520 एक्सपेक्टेड हो सकता है। इससे कम भी जा सकता है, इट इज एक्सपेक्टेड। इसी तरह स्टेट की बात करेंगे तो कई सारे स्टेट में उससे कम भी जा सकता है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 480 तक भी जा सकता है या इससे भी कम जा सकता है। तो सारी चीजें प्रिडिक्शन है। रियलिटी में हो सकता है इससे कुछ चेंजेस भी आ जाए, इससे कम भी आ जाए या इसी के आसपास भी आ जाए। तो एनीवे, हम तो ये चाहेंगे कि भाई इससे और थोड़ा कम भी आके आपको जो है नंबर लग जाए, आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिल जाए। लेकिन ये सारी चीजें हम चाहने या ना चाहने से होती नहीं है, तो हमको रियलिटी की तरफ भी जाना पड़ता है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली जिनको एमबीबीएस की सीट ना मिले, गवर्नमेंट सीट ना मिले, और वो प्राइवेट में भी अगर अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शन रहता है कि भाई वो या तो एमबीबीएस के लिए रिपीट कर ले, या अदरवाइज हो सकता वो जो है कि भाई बीडीएस है, बीएमएस है, दूसरे कोर्सेज को ऑप्ट कर ले। लेकिन आप एकदम जब करीब जाते हो, आपका नंबर एकदम करीब से रह जाता है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम एक बार रिपीट कर लेंगे, या कहीं पे कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं। अब हमको रियलाइज हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि भाई चलो पिछले बार कुछ गलतियां हो गई थी, हम इस बार जो है ना हम वापस देंगे एग्जाम और वो गलतियों को सुधार देंगे और एक अच्छा सा स्कोर लेकर आएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो प्रोसेसिंग तक वेट ना करें। कि ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल करीब है, सपोज के भाई वो 500 के आसपास है, भाई कट ऑफ हम बता रहे हैं कि भाई ये रेंज में रह सकता है, और अगर वो थोड़ा सा ऊपर बंद हो जाए, ऊपर चला जाए थोड़ा सा, या किसी के मार्क्स सब जो यहाँ पे 480 490 है, तो ऑल इंडिया कोटे में मिलने के चांसेस कम है। अगर उनके स्टेट में हो सकता कि भाई जैसा ऑल इंडिया कोटा होता उसी रेंज में जा रहा है कट ऑफ, या उससे थोड़ा बढ़ के जा रहा है, तो उनको भी एडमिशन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल ये नहीं चाह रहे कि भाई चांसेस नहीं है, बिल्कुल चांसेस आपके बने, आपको सीट मिल जाए। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कि रियलिटी को भी समझो। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स जो है ये 500 के थोड़ा बिलो आ रहे हैं, सेफ साइड तो मैं ये कहूंगा कि 520 से भी अगर किसी के कम है, और अगर वो ऐसी स्टेट में है जहां पे कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे के लगभग सेम आता है या उससे बढ़ के जाता है, तो ऐसे स्टेट के स्टूडेंट्स को वो ये 520 के आसपास भी है, तो उन्हें प्रोसेसिंग तक वेट नहीं करना चाहिए। अगर वो उनके जहन में ये है कि अगर हमें जो है सीट नहीं मिलती है तो हम रिपीट करेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट जो ये 520 के भी रेंज में है, लेकिन कौन से स्टूडेंट जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पे जो कट ऑफ, स्टेट का कट ऑफ जो है वो लगभग ऑल इंडिया कोटे के रेंज में ही जाता है या उससे बढ़ के जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट उनके अगर 520 के आसपास भी मार्क है, अप्रोक्सीमेटली 520 समझ लीजिए, तो ऐसे स्टूडेंट को अपना ये जो टाइम है प्रोसेसिंग होने तक का वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए 2 महीने भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी टाइम जा सकता है। अभी यहाँ से काफी वक्त पड़ा है, तो अगर आप इंतजार करेंगे हमको जो है अगर सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तो ये बहुत बड़ी गलती रहेगी। याद रखिए, आप अपने 2-3 महीने उससे ज्यादा वक्त भी गंवा देंगे, क्योंकि अब आपके पास 2 साल, पिछले जैसे आपने लिखे होंगे 2 साल रहे होंगे, या किसी ने रिपीट किया हो तो पूरा 1 साल रहा होगा।
अब आपके पास वैसा नहीं होगा। ओके, ऑलरेडी मई का महीना खत्म होने पे है, जून जुलाई तक प्रोसेसिंग जा सकती है, उससे आगे भी हो सकती है, बट एटलीस्ट जुलाई भी अगर मान ले तो अब आप सोचे उसके बाद से क्या रहेंगे, आपके पास 9 मंथ ही रहेंगे। ओके, और अगर प्रोसेसिंग, अगर आप होप पे रहेंगे कि आगे के और कुछ राउंड चलते रहेंगे, स्टे राउंड्स, तो वो और भी आगे टाइम जा सकता है। तो आप समझ ले आपने साल भर में से ओके 3 महीने तो वैसे ही प्रोसेसिंग जो थर्ड राउंड होएगा ओके वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, और अगर और आगे जाएंगे तो आपके 3 से 4 महीने भी आपके चले जा सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई जिसको ओके अगर यहाँ पे इस तरह के बाउंड्री लाइन पर है, और ऐसे स्टेट जहां पे थोड़ा कट ऑफ जो है ना ऑल इंडिया कोटे से कम जाता है, कई सारे स्टेट है जिसमें थोड़ा कम जाता है, तो उनको भी थोड़ा सा जो है ना मतलब जो है बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए कि अगर वो ओके ये 480 मैंने बता दिया, लेकिन वो ये सोच के चले गए अगर अराउंड 500 भी है ओके 500 या 490 अगर समझ ले ओके अगर ये रेंज के नीचे जा रहे हैं ओके 500 या इसके नीचे जा रहे हैं तो उनको भी ओके प्रिकॉशनरी ये जो नीट की है तैयारी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए। 2-3 महीने आप प्रिपरेशन करते रहें ओके आपकी तैयारी शुरू कर दें, ताकि आप जो है ओके जब अगर वेरी अनफॉर्चुनेट सपोज कि हमारा नहीं लगा तो हमारे 3 महीने वेस्ट ना हो। आप मेरे ये पॉइंट को समझे ओके मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा कि भाई ऐसा हो, बिल्कुल आपको सीट मिल जाए ओके आपको सीट मिल जाए, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ऐसा हो कि हमें करीब आके हमारा नंबर नहीं लगा ओके तो इस केस में आप अपना कितना वक्त जाया कर दे रहे, वेस्ट कर दे रहे, आप वो सोचे। तो खास तौर से वो नीट एस्पिरेंट्स जो एमबीबीएस ओके की ही सीट चाह रहे हैं और उसके लिए वो वापस रिपीट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये जो टाइम है बहुत क्रूशल है। आपके 3 महीने कम से कम जो है वेस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए बेटर है कि आप सब्जेक्ट के टच में रहें, आप जो है टाइम टू टाइम आपकी जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। कुछ नहीं होगा, 3 महीने बाद आपको सीट मिल जाए डेफिनेटली ओके अगर आपको मिल जाती है ओके तो आप वहां से छोड़ सकते हैं ओके आप वहां से छोड़ सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी शुरू करें। हो सकता है आपने ऐसे मतलब इस तरह के पॉइंट पे वीडियो और भी देखे होंगे, तो आप यहाँ पे अपने आप को जो है ना संभाल लें ओके ये ना सोचे कि अरे हम तो पढ़ते आए हैं अब जो है अगर हमारे को नहीं मिलती है सीट तब देखेंगे, ऐसे नहीं। तो फिर आप अपने 3 महीने वेस्ट कर देंगे, याद रखें आप। तो यहाँ पे आप बिल्कुल होपफुल रहेंगे भी हमें सीट मिलेगी, लेकिन साथ में ये जो है ना प्लान आप साथ में कंटिन्यू करें। आप अपनी जो है तीनों भी सब्जेक्ट की तैयारी आप जो है ना भाई आप जो भी सब्जेक्ट आपके चैप्टर्स है उसको थोड़ा रिवाइज करते चले ओके बिल्कुल मतलब हम जो है ना जीरो ना रहे कि 3 महीने में कुछ किया ही नहीं, ऐसे ना हो। आपको अच्छा खासा मतलब जो टाइम है भाई कुछ ना कुछ उसमें जो है रिवीजन करते हुए चले, सब्जेक्ट को अपडेट करते चले, तो ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे स्टूडेंट क्लियर मैं कर रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट ओके जो नीट एस्पिरेंट 2025 है और अगर वेरी अनफॉर्चुनेट अगर उनका नंबर नहीं लगता है एमबीबीएस के लिए और उनका टारगेट एमबीबीएस ही है, तो उन लोगों ने पक्का स्टार्ट कर लेना चाहिए स्टडी ओके ऐसे जो रेंज के लिए भी बता चुका हूं, तो पक्का आपको स्टार्ट करना चाहिए स्टडी। आपको जो है ना 2-3 महीने बिल्कुल आपको टच में रहना चाहिए, और जैसे ही आपको जो भी राउंड में आपको सीट मिल जाए तो वहां से आप छोड़ सकते हैं। तो इससे हमारे ये 2-3 महीने या उससे ज्यादा जो टाइम का लॉस होने वाला है वो जो है बच जाएगा ओके। सो यही जो है इस वीडियो में मुझे बताना था। सो होप आपको ये जो है यूजफुल लगी होगी। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ओके, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी दूसरे वीडियोस ओके जो काउंसलिंग है स्टेट लेवल की जो होती है और ऑल इंडिया काउंसलिंग, देखो किस काउंसलिंग को कब हम प्रिफर करें या किससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इसके ऊपर बहुत जल्द हम वीडियो ला रहे हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ओके पहले ही उनके ऊपर मैं जो है मतलब वर्कआउट करके बहुत सारे पॉइंट्स को उसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। आपको क्लियर रहेगा कि भाई कब हम जो है जो स्टेट की जो है काउंसलिंग को जाना चाहिए या हमको जो है कब प्रेफरेंस देना चाहिए,
कब जो है हमको ऑल इंडिया जो कोटे की जो काउंसलिंग होती है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो बहुत जल्द इसकी हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।